नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रीति गुप्ता लक्ष्मण सेठ हॉस्पिटल एंड आईवीएफ सेंटर झांसी से। और अगर आपके मन में कोई भी सवाल आए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं at 9235730222। मैं या मेरा कोई स्टाफ आपकी जो बेसिक क्वेरीज़ हैं उनको बिल्कुल जवाब देगा। सो आपके दिल में कोई भी सवाल आए प्लीज़ मुझसे पूछिए। सबसे पहले मकर संक्रांति की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएँ। और मैं बेसिकली आज आप लोगों को ये बोलना चाहती हूँ, मैं प्लीज़ 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 आप अपना ट्रीटमेंट डिले मत करिए। आप जहाँ भी हैं, अगर आपकी एज 30 के ऊपर है और मैरिज को 6 मंथ्स हो चुके हैं तो प्लीज़ अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए, अपने बेसिक इन्वेस्टिगेशंस कराइए। बेसिक इन्वेस्टिगेशंस का वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है तो आप उसको देख सकते हैं। मेन उसमें होता है, और अगर आपकी एज 30 से कम है और 1 साल हो गया है आपको बिना कुछ यूज़ करे हुए हस्बैंड से मिलते हुए और फिर भी आप लोग को प्रेगनेंसी नहीं आ रही है, प्लीज़ बेसिक इन्वेस्टिगेशंस कराइए। क्योंकि बेसिक इन्वेस्टिगेशंस कराने से एक तो हमें ये पता पड़ता है कोई कमी तो नहीं है। कई बार छोटी मोटी कमी होती है जो कि हम लोग बेसिक इन्वेस्टिगेशंस कराते हैं और उससे ठीक हो जाती है और आपको प्रेगनेंसी आ जाती है। कई बार हमारे बहुत सारे मिथ्स होते हैं जो हमें लगता है कि अगर हम जो कि हमारे दिमाग में होता है कि कई बार हम लोग प्रॉपर डे पे हस्बैंड से रिलेशन ही नहीं रख रहे होते हैं जिससे कि प्रेगनेंसी नहीं आ रही होती है। तो एटलीस्ट व्हेन यू गो टू योर डॉक्टर आपके बेसिक इन्वेस्टिगेशंस होते हैं, आपको बेसिक चीज़ें पता पड़ती हैं। एंड प्लीज़ लेट मी टेल यू वन थिंग, आईवीएफ सेंटर डजंट मीन कि हम जैसे कोई पेशेंट आएगा हम उसको आईवीएफ बोलेंगे, बिल्कुल भी नहीं। बस लेकिन हम बिल्कुल राइट डायरेक्शन में चलेंगे। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होगा कि मेरे पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जिनके पास इतनी मोटी फाइल्स होती हैं, जितना आईवीएफ में खर्च होता है उससे ज़्यादा खर्च वो कर चुके होते हैं विदाउट एनी रिजल्ट्स। एंड द मेन थिंग इज़ विदाउट किसी भी ढंग के मतलब प्रॉपर जो ट्रीटमेंट होता है वो नहीं करवा रहे होते हैं वो। एंड मेडिसिन 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 एंड अल्टीमेटली वो ऐसी कंडीशन में आते हैं कि उनके फॉलिकल्स ही ख़त्म हो गए होते हैं, उनका जो ओवेरियन रिजर्व होता है वो ख़त्म हो गया होता है। सो प्लीज़ डोंट डिले। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, मैंने एज क्राइटेरिया बता दिया है, तो आप जाके अपने बेसिक इन्वेस्टिगेशंस कराइए। मैं एक बार फिर से याद दिला दूँ, विच आर बेसिकली ट्यूब्स खुले हैं कि नहीं, अंडे कैसे हैं, हस्बैंड का सीमेन कैसा है, ये एकदम बेसिक जांचें हैं। यू डोंट नीड कि आप हज़ारों की जांचें करा लो, लेकिन जो बेसिक जांचें हैं वो करा लें जिससे हमें अपनी प्रॉब्लम पता पड़ जाए। इफ़ एवरीथिंग इज़ गुड देन स्टिल यू कैन कंटिन्यू विद मेडिसिन एंड टाइम इंटरकोर्स। टाइम इंटरकोर्स का मतलब होता है कि डॉक्टर आपको बताएगा कि कब कब आपको हस्बैंड से रिलेशन रखना है अकॉर्डिंग टू योर साइकिल। आपकी साइकिल कितने डेज़ की है उसके अकॉर्डिंग। तो आप 3 मंथ्स वो ट्राई कर सकते हो। फिर भी नहीं आता है, एक एक स्टेप ऊपर चढ़ना है। फिर भी अगर नहीं आता है, गो फॉर IUI इफ़ एवरीथिंग इज़ गुड। IUI इज़ नॉट अ कॉस्टली प्रोसीजर और कई बार IUI से ही प्रेगनेंसी आ जाती है। ऑल्दो उसके चांसेस कम होते हैं, 10 to 20% होते हैं, बट स्टिल होती है। अगर उससे भी नहीं आती है देन गो 1 स्टेप अहेड। अगर आपके डॉक्टर को लगता है लैप्रोस्कोपी हिस्ट्रोस्कोपी करने की ज़रूरत है तो भी आप प्लीज़ डॉक्टर को छोड़ के मत भागिए। मेरे पास बहुत पेशेंट्स आते हैं जो कहते हैं कि आपने लैप्रोस्कोपी हिस्ट्रोस्कोपी बताया तो हम किसी दूसरे डॉक्टर के पास चले गए, आपने ऑपरेशन बताया। इट इज़ नॉट अ सर्जरी, वो सिर्फ एक जाँच है। और बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनकी सिर्फ लैप्रोस्कोपी और हिस्ट्रोस्कोपी करी और उनको प्रेगनेंसी आ जाती है। सो देयर इज़ नो हार्म इन एनीथिंग। कोई भी डॉक्टर आपका कुछ भी नुकसान नहीं करेगा। जो भी आप प्रॉपर एक IVF सेंटर में जाते हैं तो आपका जो एक प्रॉपर तरीका होता है हम लोग उस हिसाब से काम करते हैं सो दैट यू अचीव सक्सेस, आपको प्रेगनेंसी आ जाए। बिकॉज इनफर्टिलिटी आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। प्लीज़ कुछ गड़बड़ मत करिए, प्लीज़ डॉक्टर से बिल्कुल मत हिचकिचाइए। और वो कहावत है ना, वकील और डॉक्टर से कुछ नहीं छिपाते। सो प्लीज़ डोंट डू दैट। बिल्कुल आप आराम से अपनी एक एक चीज़ प्रॉब्लम बताइए, डिस्कस करिए एंड फाइंड राइट आंसर टू योर प्रॉब्लम्स सो दैट आप जल्दी माँ बन जाएं। क्योंकि ज़्यादा एज में माँ बनने के अपने बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं जो कि हम अवॉइड करें तो सबसे अच्छा है। थैंक यू सो मच। नमस्कार।